हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राजन कुमार एंड आप देख रहे हैं राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 4 क्लास 11th। तो जो चैप्टर का नाम है वो है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN दिव्यांग। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN दिव्यांग। तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं पहले एमसीक्यू से। तो भाई जो पहला एमसीक्यू है इसमें कह रहे हैं डैश इज़ अ मॉडिफाइड प्रोग्राम ऑफ गेम्स, यानी कि एक मॉडिफाइड प्रोग्राम्स किसका, गेम्स का, स्पोर्ट्स का और अदर जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ होती है उनका। ठीक है, दैट इज सूटेड टू द इंटरेस्ट, कैपेबिलिटीज़ एंड लिमिटेशंस ऑफ स्टूडेंट्स एंड इंडिविजुअल विद स्पेशल नीड्स, यानी कि ऐसे स्टूडेंट्स जो स्पेशल नीड स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो उनके लिए जो है मॉडिफाइड प्रोग्राम है गेम्स का, स्पोर्ट्स का और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ का। ठीक है, उनके इंटरेस्ट और कैपेसिटीज़ के अकॉर्डिंग, उनकी लिमिटेशंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वो जो प्रोग्राम है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं अडाप्टिव फिजिकल एजुकेशन। अब मैं इसको पूरा अच्छे से आपको बताता हूँ कि जो अडाप्टिव फिजिकल एजुकेशन है ये एक मॉडिफाइड प्रोग्राम है गेम्स वगैरह का। ठीक है, और ये स्पेशली डिज़ाइन है स्पेशल नीड स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो ये जो हमारा सही आंसर है वो है बी ऑप्शन, अडाप्टिव फिजिकल एजुकेशन। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, और साथ में मैं ये भी बताना चाहूँगा इसके जो लेक्चर्स हैं इस चैप्टर के, ठीक है, वो जल्दी ही अपलोड करूँगा मैं और लाइव क्लासेस भी लेने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग अपडेट रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। ठीक है, कई बार क्या होता है मैं एमसीक्यूज़ के साथ में आपको बहुत ज़्यादा तो नहीं समझा पाता हूँ। ठीक है, एक एक चीज़ का मतलब, तो जो लेक्चर्स हैं उनमें मैं आप लोगों को समझा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। डैश इज़ अ नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, यानी कि ये एक नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन है जो प्रोवाइड करती है फिजिकल एजुकेशन और ट्रेनिंग। किसको ये प्रोवाइड करती है फिजिकल एजुकेशन और ट्रेनिंग उन लोगों को जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल हैं। ठीक है, और ये स्पेशल ओलंपिक्स प्रोग्राम्स को भी पूरे इंडिया में कंडक्ट करती है। तो ये इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम हमें बताना है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है स्पेशल ओलंपिक्स भारत। इसके बारे में आप लोग और क्या क्या जानते हैं कमेंट में मुझे बताइए। तो सी इज़ द राइट आंसर, सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, स्पेशल ओलंपिक्स भारत। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं डैश इज़ अ वर्ल्ड लार्जेस्ट स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये एक वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है। किसके लिए, चिल्ड्रन के लिए एंड एडल्ट्स के लिए जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल हैं। ठीक है, या जिन जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ हैं जिनके अंदर। ठीक है, तो उनके लिए ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है। तो वो कौन सी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है, ये है स्पेशल ओलंपिक्स इंटरनेशनल। अच्छा, स्पेशल ओलंपिक्स इंटरनेशनल के बारे में आप और क्या जानते हैं मुझे बताइए, और क्या इसका कोई और नाम भी है, ठीक है, या फिर क्या ये नाम अब चेंज हो चुका है। ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, आप लोगों की नॉलेज चेक करने के लिए मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप लोग कितना अपडेटेड हैं। ठीक है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारी हेल्थ को तो इम्प्रूव करता ही है, हमें फिट भी बना रहा है। ठीक है, लेकिन हमें इसके बारे में नॉलेज भी होनी चाहिए, इससे जुड़ी हुई ऑर्गेनाइजेशंस की। ठीक है, इससे जुड़े हुए जो भी लोग हैं उनसे भी उनकी मतलब हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है, और आप लोग अच्छे से पढ़िए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं स्पेशल ओलंपिक्स इंटरनेशनल वॉज फाउंडेड बाय, यानी कि जो इंटरनेशनल ओलंपिक्स इंटरनेशनल है वो किसके द्वारा फाउंड किया गया था, किसके द्वारा फाउंडेड हुआ था। ठीक है, तो वही जो सही आंसर है वो है सी ऑप्शन, यूनिस कैनेडी श्राइवर। ठीक है, इनके द्वारा ये फाउंड किया गया था स्पेशल ओलंपिक्स इंटरनेशनल। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं द फर्स्ट इंटरनेशनल स्पेशल ओलंपिक्स समर गेम, यानी कि जो समर गेम्स होते हैं फर्स्ट इंटरनेशनल स्पेशल ओलंपिक्स जो है, ध्यान से समझिए, इंटरनेशनल स्पेशल ओलंपिक्स समर गेम्स। और ये जो पहले ये जो गेम्स थे ये कब ऑर्गेनाइज हुए। ठीक है, तो ये हुए तो शिकागो में थे। ठीक है, लेकिन ये हुए कब, तो ये 1968 में हुए। ठीक है, तो हमारा जो ए ऑप्शन है इज द राइट आंसर, यानी कि फर्स्ट इंटरनेशनल स्पेशल ओलंपिक समर गेम्स वर हेल्ड इन 1968 इन शिकागो। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब 6 में हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। द स्पेशल ओलंपिक्स वर फाउंडेड इन इंडिया, यानी कि जो स्पेशल ओलंपिक्स जब इंडिया में फाउंड हुए तो कौन से ईयर में हुए वो। ठीक है, कौन से वर्ष में उनको फाउंड किया गया, एंड केम टू बी नोन एज द स्पेशल ओलंपिक्स इंडिया। और पहले हम उसको बोलते थे स्पेशल ओलंपिक्स इंडिया, और अब हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेशल ओलंपिक्स भारत। नाम चेंज हो गया। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है सही आंसर। तो स्पेशल ओलंपिक्स जो इंडिया में कब फाउंड हुए, इंडिया में 1987 में फाउंड हुए।
ठीक है, तो ये जो स्पेशल ओलंपिक्स इंडिया के नाम से चेंज हो गया स्पेशल ओलंपिक्स भारत। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं इन डैश स्पेशल ओलंपिक्स इंडिया वॉज चेंज टू द स्पेशल ओलंपिक्स भारत। जैसा कि मैंने भी आप लोगों को बताया कि कौन से ईयर में हाँ, मैंने आप लोगों को ये बताया कि स्पेशल ओलंपिक्स इंडिया जो नाम है वो चेंज हो गया, अब उसको बोला जाने लगा स्पेशल ओलंपिक्स भारत, और इसको इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड भी कर दिया गया। तो ये कौन सा ईयर था जब स्पेशल ओलंपिक्स इंडिया को स्पेशल ओलंपिक्स भारत कहा जाने लगा, ठीक है, रजिस्टर्ड हो गया वो, तो 2001 में, ठीक है। सो सी इज द राइट आंसर। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं द स्पेशल ओलंपिक्स भारत हैज़ बीन ऑर्गेनाइजिंग नेशनल गेम्स इन वेरियस डिसिप्लिन्स सिंस डैश। यानी कि जो स्पेशल ओलंपिक्स भारत है, ठीक है, ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं नेशनल गेम्स कई सारे डिसिप्लिन्स में, ठीक है। तो कब से कर रहे हैं ये 2002 से कर रहे हैं ये। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 2002 से ये कई सारे गेम्स जो हैं कई सारे डिसिप्लिन्स में कर रहे हैं ऑर्गेनाइज। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं द डैश इज अ मल्टी स्पोर्ट इवेंट, यानी कि एक मल्टी स्पोर्ट इवेंट, यानी कि जिसमें कई सारे स्पोर्ट्स होते हैं, ठीक है, जो एथलीट्स के लिए विद फिजिकल मेंटल एंड सेंसोरियल डिसेबिलिटीज। यानी कि ऐसे एथलीट्स जो फिजिकली और मेंटली और सेंसोरियली डिसेबिलिटीज है जिनके अंदर, ठीक है। तो ऐसे जो एथलीट हैं, ठीक है, उनके लिए कौन से गेम्स ऑर्गेनाइज होते हैं। तो देखिए कौन सा गेम्स है जो मल्टी स्पोर्ट इवेंट है फॉर एथलीट्स विद फिजिकल मेंटल एंड सेंसोरियल डिसेबिलिटीज। सो राइट आंसर इज सी, पैरालंपिक गेम्स। तो एक बार मैं फिर से पढ़ लेता हूँ, पैरालंपिक गेम्स जो है वो मल्टी स्पोर्ट इवेंट है फॉर एथलीट्स विद फिजिकल मेंटल एंड सेंसोरियल डिसेबिलिटीज। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं रिलेटेड टू गेम्स। अगर गेम्स से जुड़ी हुई फुल फॉर्म की बात करें ये आईपीसी की, तो इसका मतलब क्या है। तो आईपीसी का मतलब है इंटरनेशनल पैरालंपिक्स कमेटी, ठीक है। आप लोगों को ये याद रखना है, इंटरनेशनल पैरालंपिक्स कमेटी। तो सी इज द राइट आंसर, ठीक है। इसके बारे में आप लोग क्या जानते हैं मुझे कॉमेंट में बताइए, इंटरनेशनल पैरालंपिक्स कमेटी, ठीक है। और आप लोगों को ये क्लासेस कैसी लग रही हैं प्लीज़ इसके बारे में भी मुझे बताइए, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए जो है MCQs के वीडियोस लाता रहता हूं, और साथ ही में लाइव लेक्चर्स भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं द स्टोक मैंडेविले गेम्स वर फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड इन डैश विद लंडन 1948 ओलंपिक गेम्स। यानी कि जब लंदन के 1948 में जो ओलंपिक गेम्स हुए, ठीक है, तो उसमें स्टोक मैंडेविले गेम्स ऑर्गेनाइज्ड हुए। कब हुए वो ऑर्गेनाइज्ड, वो भाई देखिए जब 1948 में ओलंपिक गेम्स हुए लंदन में, तो जाहिर सी बात है उसी वक्त ये ऑर्गेनाइज्ड हुए, क्योंकि इसमें लिखा है वर फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड इन डैश विद लंदन 1948 ओलंपिक गेम्स। सो यहाँ पे बहुत ही आसानी से हम बता सकते हैं कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये जो स्टोक मैंडेविले गेम्स जो है, ठीक है, इसको हम किस नाम से जानते हैं आप लोग मुझे बताइए जरा कमेंट में। वैसे आप लोगों को इसका आंसर इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि इसका आंसर आप लोगों को इसी वीडियो में मिल जाएगा, तो देखिए ये रहा इसका आंसर, लेकिन हम लोग पहले इसको क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, द स्टोक मैंडेविले गेम्स लेटर कॉल्ड द डैश। यानी कि स्टोक मैंडेविले गेम्स को हम बाद में क्या कहने लगे, तो इन गेम्स को कहा जाने लगा पैरालंपिक्स गेम्स, ठीक है। तो ऐसा क्यों कहा जाने लगा मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है। ऐसा मैं क्या कमेंट में मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आप लोगों से, क्योंकि इससे क्या होगा, कई सारे जो आपकी तरह स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो कमेंट कर रहे हैं, और कई सारे स्टूडेंट्स आपस में फिर स्टडी करने लगेंगे कमेंट्स के माध्यम से, ठीक है। तो आप लोगों की नॉलेज इंक्रीज होगी, ठीक है, आप लोगों के लिए बेहतर होगा ये। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहे हैं द पैरालंपिक्स फ्लैग हैज़ अ वाइट बैकग्राउंड विद अ पैरालंपिक सिंबल इन द सेंटर। अब देखिए इसमें हुआ क्या है, मैंने यहाँ पे डैश की बजाय ऑलरेडी आंसर लिख दिया है, तो कोई बात नहीं, हम लोग फिर भी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो ये जो वाइट बैकग्राउंड है, ठीक है, यहाँ पर जब मैं क्वेश्चन पेपर ये डिज़ाइन कर रहा था, ठीक है, बना रहा था जब मैं ये, तो मैं यहाँ पर डैश लगाना भूल गया। एनीवे, तो हम लोग यहाँ पे वाइट, ठीक है, लिख देते हैं। तो द पैरालंपिक्स फ्लैग हैज़ अ वाइट बैकग्राउंड, ठीक है, एक वाइट बैकग्राउंड होता है पैरालंपिक्स फ्लैग का, ठीक है, और उसमें सिंबल होता है पैरालंपिक्स का सेंटर में, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहे हैं देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहे हैं डैश इज एन इवेंट, एक ऐसा इवेंट जिसमें एथलीट्स विद हियरिंग इम्पेयरमेंट पार्टिसिपेट एंड कॉम्पीट विद ईच अदर, यानी कि जिसमें जो हियरिंग इम्पेयरमेंट के साथ में पार्टिसिपेट करते हैं, कॉम्पीट करते हैं, ठीक है, एथलीट्स। तो ये हियरिंग इम्पेयरमेंट का यहाँ पे मतलब क्या है, आप लोग मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है। तो ए इज़ द राइट आंसर, डीफ्लिम्पिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो कह रहे हैं कि एक ऐसा इवेंट, ठीक है, जो ऐसे एथलीट्स जिनको कुछ सुनने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, ठीक है, जो हियरिंग इम्पेयरमेंट के साथ में होते हैं, ठीक है, तो वो कॉम्पीट करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो इस गेम्स को हम लोग क्या कहते हैं, डीफ्लिम्पिक्स। क्या कहते हैं इसको, डीफ्लिम्पिक्स, ठीक है, डीफ्लिम्पिक्स। अब हम बात कर लेते हैं 15th वाले क्वेश्चन की। 15th वाले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, 15th क्वेश्चन में द idea of deaflympics was envisioned by dash to improve the social status of the people with hearing impairment, यानी कि hearing impairment के साथ में जो जैसे जो पीपल हैं विद हियरिंग इम्पेयरमेंट, ठीक है, उनका सोशल स्टेटस इंप्रूव हो सके, तो इसीलिए डीफ्लिम्पिक्स का जो आइडिया था वो किसके द्वारा विजन में लाया गया, किसके द्वारा एनविजन किया गया। तो भाई देखिए जो सही आंसर है वो है सी ऑप्शन, ठीक है, मॉन्सियर रूबेंस अल्काइस, ठीक है, सी इज द राइट आंसर, मॉन्सियर रूबेंस अल्काइस, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहे हैं द फर्स्ट डीफ्लिम्पिक्स वर हेल्ड इन डैश इन द ईयर 1924, यानी कि 1924 में डीफ्लिम्पिक्स ऑर्गेनाइज हुए पहली बार, और ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुए, तो देखिए सही आंसर है पेरिस, फ्रांस, ठीक है। सो सी इज द राइट आंसर, पेरिस, फ्रांस। आप लोग कोशिश किया करें कि आंसर देखने से पहले ही या आंसर मेरे बताने से पहले ही आप लोग कमेंट में उसका आंसर देने की कोशिश करें, ठीक है। आप ऐसा सोच कर चलें जैसे कि आपके एग्जाम हो रहे हैं, ठीक है, और आपको आंसर देना है, तो ऐसे आपका और इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है, ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहे हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICSD। ICSD का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि बी ऑप्शन आप देखिए, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द डीफ, यानी कि जो डीफ के लिए, ठीक है, इंटरनेशनल कमिटी है स्पोर्ट्स की, ठीक है, इसका मतलब हुआ ICSD, ठीक है। ICSD जो है इसकी फुल फॉर्म ICSD की जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल कमिटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द डीफ, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहे हैं, द डैश वर द सेकेंड इंटरनेशनल लेवल गेम्स टू बी ऑर्गेनाइज्ड आफ्टर द मॉडर्न डे ओलंपिक्स, यानी कि जो द डैश वर द सेकेंड इंटरनेशनल लेवल गेम्स, यानी कि दूसरे इंटरनेशनल लेवल के जो गेम्स थे वो ऑर्गेनाइज हुए आफ्टर द मॉडर्न डे ओलंपिक्स, यानी कि मॉडर्न डे ओलंपिक्स के बाद में जो सेकेंड इंटरनेशनल लेवल के गेम्स जो थे वो कौन से थे जो ऑर्गेनाइज हुए, तो वो थे डीफ्लिम्पिक्स, ठीक है। तो डीफ्लिम्पिक्स वर द सेकेंड इंटरनेशनल लेवल गेम्स टू बी ऑर्गेनाइज्ड आफ्टर द मॉडर्न डे ओलंपिक्स। सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 19, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहे हैं द डीफ्लिम्पिक्स द डीफ्लिम्पिक्स आर हेल्ड आफ्टर एन इंटरवल ऑफ डैश ईयर्स, यानी कि कितने साल बाद जो डीफ्लिम्पिक्स है, ठीक है, कितने साल के इंटरवल के बाद डीफ्लिम्पिक्स ऑर्गेनाइज होता है, ठीक है, तो वो है 4 ईयर्स, ठीक है, 4 ईयर्स। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहे हैं द 2013 डीफ्लिम्पिक्स हेल्ड एट डैश, यानी कि जो 2013 में डीफ्लिम्पिक्स हुए तो वो कहाँ पर हुए, तो वो हुए सोफिया बल्गेरिया में, ठीक है। सो बी इज द राइट आंसर, ठीक है। इसके बारे में आप क्या जानते हैं, सोफिया बल्गेरिया के बारे में मुझे बताइए कमेंट में। अब मैं बात करता हूँ, ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहे हैं विंटर डीफ्लिम्पिक्स वर हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर डैश इन सीफेल्ड ऑस्ट्रेलिया, यानी कि सीफेल्ड ऑस्ट्रेलिया में जो पहली बार, ठीक है, ऑर्गेनाइज हुए डीफ्लिम्पिक्स, कौन से डीफ्लिम्पिक्स, विंटर डीफ्लिम्पिक्स, ठीक है। तो विंटर डीफ्लिम्पिक्स पहली बार जो ऑर्गेनाइज हुए वो कौन से साल में हुए, तो वो हुए 1949 में सीफेल्ड ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो ए इज द राइट आंसर, 1949। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 में अगर आप देखें ध्यान से तो इसमें कह रहे हैं डैश वर्क विद चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स एंड हेल्प इन देयर ओवरऑल डेवलपमेंट, यानी कि कौन जो है वर्क करता है चिल्ड्रन के साथ, ठीक है, ऐसे बच्चे जो विद स्पेशल नीड्स, ठीक है, स्पेशल नीड्स जो चिल्ड्रन हैं उनके साथ में काम करता है और हेल्प करता है ताकि जो स्पेशल नीड स्टूडेंट्स हैं, स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन जो हैं उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। तो कौन करता है उनके साथ में काम, तो वो है स्पेशल एजुकेशन काउंसलर्स। तो स्पेशल एजुकेशन काउंसलर्स
वर्क करते हैं चिल्ड्रन के साथ में, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ठीक है, एंड हेल्प करते हैं ताकि उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। तो 23 क्वेश्चन में कह रहे हैं डैश हेल्प टू डेवलप मोटर स्किल्स, विजुअल स्किल्स एंड सेंसरी प्रोसेसिंग एंड एंगर मैनेजमेंट स्किल्स इन चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। यानी कि जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं उनके लिए जो है उनको उनकी मोटर स्किल्स को डेवलप करना, विजुअल स्किल्स को, ठीक है, और सेंसरी प्रोसेसिंग को डेवलप करना, एंगर मैनेजमेंट स्किल्स डेवलप करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये कौन डेवलप करता है, कौन हेल्प करता है ये सब डेवलप करने में? ये हेल्प करते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, ठीक है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हेल्प करते हैं ये सारी चीज़ें डेवलप करने में, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहे हैं डैश फाइंड आउट द एबिलिटीज ऑफ द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स एंड अडॉप्ट नेसेसरी मेजर्स टू सपोर्ट देयर पार्टिसिपेशन इन फिजिकल एजुकेशन एक्टिविटीज एंड इम्प्रूव देयर ओवरऑल फिटनेस लेवल्स। यानी कि पहले हम लोग आंसर देख लेते हैं ताकि हमारे लिए समझने में आसानी हो। तो आंसर है फिजिकल एजुकेशन टीचर। अब हम इसको समझ लेते हैं। तो जो फिजिकल एजुकेशन टीचर होते हैं वो फाइंड करते हैं बहुत सारी एबिलिटीज़ जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के अंदर होती हैं, ठीक है, और अडॉप्ट करते हैं नेसेसरी मेजर्स, यानी कि जो नेसेसरी मेजर्स हैं वो भी लेते हैं वो लोग, ठीक है, ताकि उनका पार्टिसिपेशन, यानी कि जो है, ठीक है, जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं, ठीक है, उनका पार्टिसिपेशन हो सके फिजिकल एजुकेशन एक्टिविटीज़ में, ठीक है, इसीलिए उनको सपोर्ट करते हैं मेजर्स के साथ में एंड इंप्रूव करते हैं उनका ओवरऑल फिटनेस लेवल्स, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहे हैं डैश इज यूज्ड टू ट्रीट चिल्ड्रन हु एक्सपीरियंस डिफिकल्टी इन प्रोड्यूसिंग और अंडरस्टैंडिंग स्पीच। यानी कि पहले हम लोग आंसर देख लेते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे हैं, पहले हम लोग आंसर देख लेते हैं, उसके बाद में हमें पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन हम बिना आंसर के भी इसको पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं इसलिए पहले आंसर यहाँ पर पढ़ रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझा सकूँ। तो स्पीच थेरेपी यूज की जाती है ताकि जो चिल्ड्रन हैं, ठीक है, जो एक्सपीरियंस करते हैं डिफ़िकल्टी, ठीक है, बोलने में जिनको कुछ डिफ़िकल्टी होती है, ठीक है, या अंडरस्टैंडिंग में डिफ़िकल्टी होती है, जो भी स्पीच है उसको बोलने या फिर अंडरस्टैंड करने में डिफ़िकल्टी होती है, ठीक है, तो उनके लिए कौन सी थेरेपी इस्तेमाल की जाती है? उनके लिए स्पीच थेरेपी यूज की जाती है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। तो इसमें मैंने ऑलरेडी आंसर लिख दिया है, ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं स्पेशल एजुकेटर, ठीक है। तो स्पेशल एजुकेटर एक टीचर होता है, ठीक है। तो ये जो स्पेशल एजुकेटर टीचर होते हैं ये क्या करते हैं, ये स्पेशली ट्रेंड होते हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के साथ में काम करने के लिए। तो हमारा जो बी ऑप्शन है, ठीक है, स्पेशल एजुकेटर इज द राइट आंसर। मैंने ऑलरेडी आंसर यहाँ पर लिख दिया है, मैंने यहाँ पे डैश लगाना भूल गया हूँ, कोई बात नहीं, आप लोग आंसर देख सकते हैं। स्पेशल एजुकेटर इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के लिए ये जो वीडियोस हैं वो काफ़ी बेनिफिशियल हो रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में आप लोग बताया करें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, चैनल के जो वीडियोज़ हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कम्प्लीटली। थैंक यू।